सब्सक्राइब कीजिए ICDS इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले, और ये फ्री है। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच मॉडल संख्या 8 भाग 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वजन का माप के बारे में। तो चलिए इसका प्रक्रिया क्या क्या है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। एक, शिशु की उम्र दर्ज करें। दूसरा, अगर शिशु खड़ा होने की उम्र से अभी छोटा है तो उसका वजन टाइप 1 वाली मशीन पर लें एवं माप दर्ज करें। तीसरा, अगर शिशु बैठ सकता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता तो उसका वजन टाइप 2 वाली मशीन पर लें एवं माप दर्ज करें। चौथा, अगर शिशु खुद से अकेला खड़ा रह सकता है तो उसे अपने पैर थोड़ा फैलाकर टाइप 3 वाली मशीन के बीच में स्थिर खड़े रहने के लिए कहेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मशीन पर दिखाई देने वाली संख्या में परिवर्तन रुक नहीं जाता या सुई स्थिर नहीं हो जाती। पांचवा, शिशु का वजन निकटतम 0.1 किलोग्राम यानी कि किलो तक दर्ज करें। आंकड़ा पूर्ण संख्या में दर्ज न करें। छठा, पुष्टि के लिए एक बार फिर से वजन लें। अगर दोनों बार लिए गए वजन में अंतर है तो वास्तविक वजन की पुष्टि करने के लिए तीसरी बार शिशु का वजन लें। अब हम समझेंगे सावधानियों के बारे में। एक, जब आप वजन लेते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिशु हिलडुल नहीं रहा हो। शिशु आंख के समान स्तर पर सीधा देख रहा हो। दूसरा, शिशु कम से कम कपड़े पहनना हो एवं जूते या मोजे नहीं पहना हो। तीसरा, वजन लेने की शुरुआत करने से पहले वजन मशीन के स्केल पर 0 की जांच कर लें। चौथा, यदि शिशु बीमार हो, शारीरिक रूप से विकृत हो या जो माप लेने में बाधा उत्पन्न करे तो उसका माप न लें। अब हम फिर से वजन का माप के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना है। एक, शिशु की उम्र सुनिश्चित करें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि शिशु कम से कम कपड़े पहना हो। तीसरा, माप 2 बार लें। चौथा, माप लेते समय शिशु स्थिर रहे। अभी तक हमने समझा वजन का माप लेते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब हमें यह समझना है कि शिशु का वजन कब हम नहीं लेंगे, यदि वह बहुत बीमार हो या फिर वह शारीरिक रूप से विकृत हो जो माप लेने में बाधा उत्पन्न करे या सही माप नहीं लेने दे। इन दोनों बातों के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जन्म से 3 साल तक के शिशु का हर माह वजन किया जाना चाहिए। अब हम समझेंगे 2 साल से कम उम्र के शिशु या फिर 85 सेंटीमीटर से कम लंबे शिशु की लंबाई कैसे मापेंगे। सबसे पहले प्रक्रिया को समझ लेते हैं। एक, अपने हाथों को शिशु के दोनों कानों पर रखें। अपनी बाहों के साथ शिशु के सिर को हेडबोर्ड के सहारे या छूते हुए स्थिर एवं सीधा रखें। आंखें ऊपर की तरफ हो और निगाह माप बोर्ड के सीधे में हो। माप लेने वाले व्यक्ति का सिर शिशु के सिर के सीधे ऊपर होना चाहिए। शिशु के सिर को देखकर यह सुनिश्चित करें कि शिशु इंफाइटोमीटर के हेडबोर्ड की तरफ सिर रखते हुए सीधा लेटा है। दूसरा, जब शिशु सही स्थिति में हो तो पैरों की तरफ वाले बोर्ड को खिसका कर शिशु के पैरों के तलवे पर सीधा लगाएं। अगर शिशु पैरों की उंगलियों को मोड़कर बंद कर रहा हो तो पैरों के तलवे पर हल्के से गुदगुदी करें और जब शिशु उंगलियों को सीधा करे तो पैरों की तरफ वाले बोर्ड को तलवे पर सीधा लगाएं। तीसरा, लंबाई अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक जांचकर तुरंत दर्ज करें। आंकड़ा पूर्ण संख्या में दर्ज न करें। चौथा,
इस लंबाई को दर्ज करने के बाद पुष्टि करने के लिए एक बार फिर से लंबाई का माप लें। अगर दोनों माप में अंतर है तो वास्तविक लंबाई की पुष्टि करने के लिए तीसरी बार शिशु की लंबाई मापें। अब हम समझते हैं सावधानियों के बारे में। 1. इन्फाइटोमीटर को स्थिर, ठोस एवं समान स्तर वाले सपाट सतह पर रखें, जैसे जमीन या एक टेबल पर। 2. यह सुनिश्चित कर ले कि शिशु इन्फाइटोमीटर के बीच में पीठ के सहारे और सीधा लेटा हो। 3. यह जरूर सुनिश्चित करें कि शिशु अपनी स्थिति नहीं बदल रहा हो। 4. यदि शिशु बीमार हो, शारीरिक रूप से विकृत हो या जो माप लेने में बाधा उत्पन्न करे तो उसका माप न लें। अब हम फिर से एक बार 2 साल से कम उम्र के शिशु या फिर 50 सेंटीमीटर से कम लंबे शिशु की लंबाई मापने के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। ध्यान दें, 1. शिशु की उम्र सुनिश्चित कर लें। 2. इन्फाइटोमीटर को ठोस एवं एक समान स्तर वाले सपाट सतह पर ही रखें। 3. शिशु के दोनों पैरों को एक साथ रखा जाना चाहिए ताकि दोनों सीधे हों। घुटना या टखनों को एक साथ पकड़े, पैरों के तलवे भी सीधे होना चाहिए। 4. शिशु के सिर को हेडबोर्ड के सहारे या छुए हुए स्थिर रखें। शिशु की आंखें ऊपर की तरफ हो और निगाह माप बोर्ड की सीधे में हो। 2 बार माप लें। 6. माप लेते समय जांच करें कि शिशु बोर्ड पर सीधा लेटा हो और अपनी स्थिति बदल नहीं रहा हो। अब हम समझते हैं शिशु की लंबाई का माप ना ले यदि 1. वह बहुत बीमार हो। 2. वह शारीरिक रूप से विकृत हो जो माप लेने में बाधा उत्पन्न करे या सही माप नहीं लेने दे। याद रखिएगा, लंबाई का माप हर 3 महीने में किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं मॉडल नंबर 8 भाग 3 में। अगर आपको हमारी ये वीडियोस थोड़ी बहुत भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।